तो 12 से 15 दिन का अपडेट मैं दिखा रही हूँ आपको अपने गुलाब में। मैंने जो इसकी केयरिंग की थी, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये गुलाब खिला है। इसी तरह अपने हाइब्रिड गुलाब की भी देख रेख कर सकते हैं और देसी गुलाब की भी, और ढेर सारी कलियाँ भी इसमें देख रहे हैं आप लोग कि लगी हुई हैं। तो ये 12 से 15 दिन पहले गुलाब जो थे मेरे ऐसे नहीं थे। इनको मैंने कैसे केयर किया जिसकी वजह से इसमें इतनी कलियां लग रही हैं और ये बहुत ही हेल्दी हो गए हैं सारे ही मेरे पौधे। यहाँ पे मेरा वाइट वाला हाइब्रिड गुलाब है जिसमें देख रहे हैं आप कि इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं और एक दो कलियां भी लगी हुई हैं। और पौधा भी देख लीजिए कितना खूबसूरत है और इतनी ढेर सारी कलियां लगी हैं। ये देसी गुलाब है रेड वाला, तो इसमें भी आप कलियां मतलब गिन नहीं पाएंगे, अनगिनत कलियां लगी हुई हैं। तो इनकी इतनी अच्छे से केयर करनी होती है इस टाइम में, क्योंकि सर्दियां जो है ना वो गुलाब का सीज़न होता है। और यहाँ पे गिनते रहिए कलियों की संख्या। एकदम अभी छोटा सा पौधा है क्योंकि मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो सर्दियों में अगर हम थोड़ी सी केयर कर दें, और एक ऐसा पावरफुल कंपोस्ट बता रही हूँ जिसको डालने के बाद 12 से 15 दिन में ही आपके गुलाब के पौधे इतने खूबसूरत हो जाएंगे। और पत्तियाँ भी आप देख रहे हैं, नई नई पत्तियाँ आ गई हैं, ढेर सारी ब्रांचेज आ गई हैं। जितनी ढेर सारी ब्रांचेज आएंगी उतनी ढेर सारी कलियाँ लगेंगी और उतना ही आपका पौधा जो है एकदम फूलों से भरा रहेगा। तो ये सीज़न है गुलाब से ढेर सारा फूल लेने का। तो अगर इस टाइम में हम थोड़ी सी केयर कर दें तो हमारा जो बगीचा है वो एकदम गुलाब से भरा रहेगा। तो इसमें अभी मैं फिर से ये वाली स्टेम मैंने छोड़ रखा था। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि शायद इसमें से आ जाए ब्रांचेज, लेकिन नहीं आई। तो मैं इसको भी ऐसे कट करके निकाल दे रही हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी सारे ही अपने गुलाब की। इस टाइम में मतलब दिसंबर शुरू होने से 2-4 दिन पहले ही मैंने ये कटिंग की थी सारी की। और उसके बाद एक पावरफुल कंपोस्ट बनाया था घर पे ही, उसको डाला है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो कट जहाँ से भी लगाएं वहाँ पे या तो हल्दी लगा दें या इस तरह से एलोवेरा जेल लगा दें फ्रेश वाला, या इसके अलावा आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो तो उसको लगा दें, ताकि जो डाई बैक की प्रॉब्लम होती है यानी स्टेम ऊपर से जो ख़राब होने लगती है उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है इस तरह से करने से। तो ये देखिए मैं आपको अब दिखा रही हूँ मैंने क्या केयर की थी। ये पौधा कुछ इस तरह का था। इस वाले स्टेम में कुछ ब्रांचेस दिख रही थी, जैसे लग रहा था कि नई पत्तियाँ आएंगी, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। बाकी मैंने हार्ड प्रून कर दिया है इस पौधे को। और यहाँ पे देखिए एक कली लगी हुई है जो कि अब बस बहुत जल्द ही फ्लावर्स बन जाएगा। इसके अलावा देखिए जितने भी गुलाब के हैं ये क्यारियों में लगे हुए हैं, इनकी थोड़ी सी केयर मैं अलग तरीके से करती हूँ। और इसके अलावा जो गमलों में लगे हुए हैं उनकी केयर अलग तरह से होती है, क्योंकि इनको हम जो है छाए में नहीं रख सकते हैं। ये यहीं पे रहेंगे किसी भी कीमत पे, चाहे धूप हो, बरसात हो या कुछ भी हो। तो इनकी थोड़ी सी केयर हमें अलग करनी होती है। अगर आपने ज़मीन में लगाया है तो जैसे उसकी केयर करनी होती है, सेम इसकी भी मुझे वैसे ही केयर करनी पड़ती है। तो पूरे ही फ्लावर्स की मैंने बहुत अच्छे से जो है हार्ड कटिंग कर दी थी। और इसके बाद क्योंकि ये सर्दियां हैं, इस टाइम में आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छे से हार्ड प्रून करते रहेंगे अगर हम, तो इनमें अच्छे से फ्लावर्स आते रहेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी उतनी ज़्यादा ही फूल निकलेंगे। इसके बाद मैंने मिट्टी की खूब अच्छे से निराई गुड़ाई की। मिट्टी की गुड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखा कि इनकी जड़ों को टच न किया जाए, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही हार्ड प्रूनिंग की थी। अगर प्रूनिंग भी करनी है और रिपोर्टिंग भी करनी है तो दोनों एक साथ ना करें। पहले पौधे को प्रून कर लें, मतलब उनकी हार्ड कटिंग कर दें, और उसके 5-6 दिन के बाद ही गुलाब को रिपोर्ट करें। लेकिन मुझे रिपोर्ट नहीं करना है, मुझे अभी इनको लगाए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इनकी जड़ों को नहीं छेड़ूंगी। कटिंग करने के 1 दिन के बाद मैं इनकी मिट्टी को इस तरह से हटा रही हूँ, क्योंकि इसमें नमी बनी रहती है और नमी को थोड़ा सा मुझे कम करना है, क्योंकि मुझे एक पावरफुल कंपोस्ट देना है। तो मैंने ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कंपोस्ट बनाना है। बहुत इजी है बनाना। और इसके अलावा गमलों में लगे हुए गुलाब की केयर कैसे करनी है वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सारी मिट्टी हटाने के बाद इस तरह से मैंने जगह बना दी है और 1 दिन मैंने फिर से इनको छोड़ा है। तो दूसरे दिन शाम के टाइम में आप देख रहे हैं लगभग मिट्टी सूख सी गई है और अब इसमें मैं कंपोस्टिंग कर दूंगी।
तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ये कई सारे ऑर्गेनिक कंपोस्ट को मिक्स करके मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सभी फूलों के लिए ये काम आएगा, गुलाब के लिए तो स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और 10 से 12 दिन में ही गुलाब में इतनी ब्रांचेज निकलेंगी और इतने सारे फूल निकलेंगे और कलियाँ आएंगी कि आप देखते रह जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया। अभी आप देख रहे हैं इन पौधों को, और स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि पौधे 10 से 12 दिन में ही कितने अच्छे ग्रोथ पे हैं और उनमें बहुत ढेर सारी कलियां भी लग चुकी हैं। तो पूरी सर्दी भर अब इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं यूज़ करने वाली हूं अपने सभी फूलों में, खास करके गुलाब में या डहेलिया हुआ, जरबेरा हुआ, गुलदाउदी हुआ। जब तक कि जो कि परमानेंट फ्लावरिंग पौधे हैं उनमें भी हम इनको कर सकते हैं, जैसे हिबिस्कस हुआ जो कि हाइब्रिड वाले आते हैं, तो सब में आप इनको बना करके यूज़ कर लेंगे। और ये देखिए 4 से 5 दिन बाद का अपडेट है। ये कली पहले से लगी हुई थी और बाकी पौधे की आप ग्रोथ देख लीजिए और इनमें कितनी ब्रांचेज आ गई हैं ये भी देख लीजिए। 5 दिन में सिर्फ ये पौधा इतनी ग्रोथ पे है। और इसके बाद मैं आगे भी आपको अपडेट दिखाती हूँ। ठीक 8 दिन के बाद का ये अपडेट है और आप देखिए इनमें कितनी ढेर सारी कलियाँ भी लगी हुई हैं। तो 8 दिन में अब सारे ही ब्रांच में कलियाँ भी आने लगी हैं और ये जो पहले से कली लगी हुई थी ये भी खिल चुकी है। तो इस तरह से मैंने केयर की और 12 दिन में फूल खिलने लगेंगे और आपका पौधा पूरी ग्रोथ पे होगा। तो ये काम हमें 15 दिन 20 दिन पे हर दम करना है। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपको लगे कि ये ब्रांच पुरानी हो चुकी है और इसमें फूल आ करके अब चले गए हैं और पत्तियाँ भी पुरानी हो गई हैं, जैसे कि आप मेरा ये पौधा देख रहे हैं जो कि गमले में लगा हुआ है, तो अब इसकी एक ब्रांच में कली लगी हुई है, लेकिन ये वाली ब्रांच और पत्तियाँ आप देखिए एकदम पुरानी सी हो गई हैं। तो इस स्टेम को अब मैं यहाँ से काट दूँगी, हार्ड प्रून कर दूँगी। तो समय समय पे इस टाइम में जितना ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे पौधा उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा और उतना ही ज़्यादा उसमें फूल और कलियाँ आएंगी। तो देखिए इनमें से इसमें जो नई नई ब्रांचेज आ रही हैं, इस वाले स्टेम को छोड़ करके बाकी जो है मेरी पुरानी स्टेम है इस पौधे की, तो इसकी हार्ड कटिंग कर दूंगी और इसके बाद फिर इसकी मिट्टी को अच्छे से मैं निराई गुड़ाई करूंगी ताकि मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाए। मिट्टी जब भुरभुरी हो जाएगी तो इसके बाद इसको 1 दिन के लिए ऐसे ही धूप में छोड़ देंगे। मैंने आपको बताया कि इनकी अलग अलग देखभाल क्यों करनी होती है, क्योंकि गमलों को हम उठा करके धूप में रख सकते हैं, छाए में रख सकते हैं, लेकिन जो क्यारियों में बने हुए पौधे हैं उनको वैसे ही रखना होता है, तो उनकी थोड़ी देखभाल ज़्यादा करनी होती है। तो मिट्टी की निराई गुड़ाई करने के बाद ये खाद मैं मिट्टी में मिलाऊंगी। इसमें वर्मी कंपोस्ट है लगभग 30% और 30% ही हम ले लेंगे इसमें गोबर की खाद, 40% किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला लेंगे। इसके अलावा 1 चम्मच नीम खली मिलाया है। तो इस मिक्सचर को अच्छे से मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी स्ट्रांग रहेगी तो पौधे को हमारे हर चीज़ से बचाएगी, चाहे वो फंगल अटैक हो या मौसम जैसे कोहरे वाला मौसम आएगा तो उससे भी बचाएगी। तो इस तरह से मिट्टी में मिलाने के बाद फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, खाद को और मिट्टी को। इसके बाद बगल वाले गमले में आप देख रहे हैं, इसकी मैंने अक्टूबर में कटिंग की थी, तो इसकी ज़्यादा कटिंग तो नहीं करूँगी, फिर भी जो ब्रांचेस पुरानी हो चुकी हैं उसको भी मैंने हार्ड प्रून कर दिया और इसकी मिट्टी को भी अच्छे से मैंने निराई गुड़ाई की। और इसके बाद इसमें मैंने गोबर की खाद मिलाई है। गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद ही मिलाना है और मिट्टी में इसको मिक्स कर देना है। बाकी कुछ नहीं मिला रही हूँ क्योंकि इसको अक्टूबर में मैंने अच्छी सी कंपोस्ट दी थी, तो फिलहाल कुछ और नहीं करूँगी, लिक्विड कंपोस्टिंग करूँगी और ये गोबर की खाद मिला दूँगी। तो इस तरह से ये गमले भी तैयार हो जाएंगे और ये जो है 10 से 12 दिन में अच्छी फ्लावरिंग करने लगेंगे। इस समय गुलाब को बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है और ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पे होते हैं और इसके अलावा इनमें कलियां भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो फूलों को खिलने के लिए ढेर सारी एनर्जी चाहिए, जिसके लिए मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। मैं आपको बताती हूँ कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैंने सरसों खली, DAP के दाने
और गोबर की खाद, सड़ी हुई, बहुत अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद, और इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, इन सारी चीज़ों को मैंने भिगो के रखा हुआ था। 4 से 5 दिनों के बाद जब ये फर्मेंट हो जाता है तो फिर इसको डाइल्यूट करके हम इसको डालते हैं। इस खाद को कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला हुआ है। वीडियो का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूँगी, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। आप पूरा वीडियो वहाँ से जा कर के देख करके ही इस कंपोस्ट का इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो इसका गलत असर भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसको किस तरह बनाना है और किस तरह इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को बहुत सावधानी से आप लोग करिएगा। अगर आप एक बार इसको अच्छे से बनाना सीख लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो सच में आपका जो गुलाब है वो पूरे सीजन जो है फूलों से भरा रहेगा। 5-5 दिन पे या एक हफ्ते पे इसको हम इस्तेमाल करते रहेंगे पूरी सर्दी, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक, जिससे कि हमारे गुलाब में अच्छी ग्रोथ भी होती रहेगी और इन फूलों से भी भरे रहेंगे। तो इस तरह से मैं अपने गुलाब की केयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।